अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एमडी साहिल। मैं जो कल आपको बैच पढ़ाया हुआ था, कल जो थोड़ा मोड़ा मेन टॉपिक बताया हुआ था, कुछ टॉपिक बताया हुआ था 12th से रिलेटेड, 12th बोर्ड से रिलेटेड बताया हुआ था आपको। तो चलिए आज से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं लोग रेगुलर। चलिए तब तक हम आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे आपके पास कंटेंट पहुँचे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है उसको, आज केमिस्ट्री का सेशन है। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे लोग, कल उसका थोड़ा सा टॉपिक बताया हुआ था। आज चलिए आप फर्स्ट चैप्टर इसका स्टार्ट करते हैं लोग। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कल हेडिंग लिखा हुआ था मैंने, ये चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट है, ये है बिलियन, इसका नाम है बिलियन। बिलियन है, इसको इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। इसको इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। इसे इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये थोड़ा ब्रेक। तो इसका जो चैप्टर का हेडिंग है, फर्स्ट चैप्टर है ये, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। और ये जो इस चैप्टर का नाम है बिलियन, इंग्लिश में इसे सॉल्यूशन कहते हैं। चलिए बिलियन का डिफिनेशन पढ़ते हैं लोग। तो बिलियन का डिफिनेशन क्या होता है? बिलियन, बिलियन, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? तो इसका डिफिनेशन यही होगा कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों की, दो या दो से अधिक। बिलियन का डिफिनेशन क्या है? बिलियन क्या है? बिलियन क्या है? तो बिलियन का डिफिनेशन यही है कि दो या दो से अधिक बिलियन के अवयवों, बिलियन के अवयवों के समांगी मिश्रण को, बिलियन के अवयवों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। ठीक है, कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ के, दो या दो से अधिक पदार्थ के, आप लोग भी हमारे साथ साथ बोलिए कि दो या दो से अधिक पदार्थ के, दो या दो से अधिक पदार्थ के, पदार्थ के पदार्थ के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बिलियन कहते हैं। तो बिलियन का डेफिनेशन क्या है? कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ के, दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। ये बिलियन का डिफिनेशन हो गया। तो बिलियन का डिफिनेशन तो हम लोग पढ़ लिए लोग। अब हम लोग को, हमको समझ में नहीं आया क्या है, हम भी नहीं जानते हैं क्या है। तो हम चलिए हम इसे एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। इसे एग्जाम्पल में क्या होगा? यानी उदाहरण, उदाहरण। तो उदाहरण में क्या आएगा इसका? तो उदाहरण में, चलिए तो उदाहरण में हमारे पास क्या आएगा? जैसे चीनी और पानी। जैसे हम लोग नॉर्मल घर पे शरबत बनाते हैं जिसमें चीनी होता है, पानी होता है, नमक होता है, फिर से नींबू भी डाल देते हैं लोग। और रमजान में कभी कभी तो जो शरबत बनता है उसमें रूह अफ़ज़ा भी डाला जाता है। तो हम लोग आगे वो सब पढ़ेंगे लोग कि क्या है। अभी तो हम लोग पढ़ते हैं लोग यहाँ पे। चलिए देखिए, जैसे चीनी, चीनी जोड़ पानी बराबर शरबत, चीनी जोड़ पानी बराबर शरबत। तो इसमें क्या होगा? चीनी का क्या होता है? तो इसमें इसमें क्या होगा चीनी का? चीनी का हो जाएगा C6, चीनी का हो जाएगा। तो ये चीनी और पानी हो गया। तो चीनी में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चीनी में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चीनी में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चीनी में ये जो कार्बन होता है, चीनी में कार्बन होता है। तो ये हो गया चीनी और पानी मिलकर शरबत बन गया। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे कि CO2 प्लस H2 बराबर बराबर क्या? सॉफ्ट ड्रिंक बनाता है। सॉफ्ट ड्रिंक यानी मृत मृत पेय, मृत पेय। यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मृत पेयजल, मृत पेयजल, यहाँ पे सॉफ्ट
उदाहरण से हमने पढ़ लिए तो क्या है विलयन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण क्या है, चीनी और पानी, चीनी और पानी मिला के शरबत बनता है। ठीक है, और दूसरा उदाहरण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर क्या होता है, सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक क्या है, तो मृत पेयजल है, मृत पेयजल है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। तो आगे चलिए, आगे क्या है, तो विलयन की विशेषताएं। तो विलयन की विशेषताएं क्या है, आइए विलयन की विशेषताएं, नेक्स्ट हेड डालिए विलयन की विशेषताएं। तो चलिए विलयन की विशेषताएं क्या है, आप लोग हेड डाल लिए यहाँ पे, विलयन की विशेषताएं हैं, आप लोग हेड डाल लीजिए लोग कि नेक्स्ट टॉपिक विलयन की विशेषताएं पढ़ लेंगे। तो विलयन की विशेषताएं क्या है, चलिए इस इंग्लिश में लिख देते हैं हम भी, इसको इंग्लिश में हम लिख देते हैं क्या है, तो फीचर्स ऑफ सॉल्यूशन, इसको इंग्लिश में है फीचर्स ऑफ सॉल्यूशन, RES फीचर्स ऑफ सॉल्यूशन। इंग्लिश में हो गया फीचर्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे सीबीएसई जो सीबीएसई बोर्ड से भी है वो भी इसमें पढ़ सकते हैं, और बिहार बोर्ड से भी है तो वो भी पढ़ सकता है, क्योंकि दोनों हम लिखे, इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, चलिए हम लोग पढ़ते हैं विलयन की विशेषताएं क्या है। तो विलयन की विशेषताएं नंबर, पहला नंबर ये है, विलयन की विशेषताएं में पहला नंबर ये है कि विलयन समांगी मिश्रण होता है। विलयन समांगी, विलयन समांगी मिश्रण मिश्रण होता है। विलयन कभी भी होगा, कभी भी होगा, समांगी मिश्रण होगा, असमांगी नहीं होगा। क्योंकि असमांगी मतलब क्या कहा जाता है, जैसे मान लीजिए कि चीनी कितना भी मिला दिए, पानी कितना भी मिला दिए, मान लीजिए कि 2 ml चीनी है, 2 ml पानी है, सॉरी 2 ml पानी है, और मान लीजिए 10 की चीनी है, ये कहाँ विलयन बनता, नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो भूलेगा नहीं, एक दूसरे में मिलेगा नहीं, जब नहीं मिलेगा तो विलयन नहीं बनेगा। तो इसलिए उसको समान रखना जरूरी है, समान करना जरूरी है उसको, क्योंकि मतलब जब समान समान रेशियो में हम मिलाएंगे दोनों को, तब जाकर हमारा विलयन तैयार होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है उसका, फर्स्ट यही विशेषता है कि विलयन समांगी मिश्रण होता है, विलयन समांगी मिश्रण होगा, कभी भी होगा, समांगी मिश्रण होगा। दूसरा क्या है, विलयन के प्रत्येक भाग में, दूसरा विलयन के प्रत्येक भाग में, विलयन के प्रत्येक भाग के गुण समान होता है, विलयन के प्रत्येक भाग के गुण समान होता है। हमारे साथ ये बोलिए, दूसरा ये है कि विलयन के प्रत्येक भाग का गुण समान होता है। यहाँ पे विलयन के प्रत्येक भाग के गुण समान होता है, समान होता है, विलयन के प्रत्येक भाग के गुण समान होता है। दूसरा ये हो गया, पहला हमारा क्या हो गया, विलयन समांगी मिश्रण होता है, विलयन समांगी मिश्रण होता है। दूसरा, विलयन के प्रत्येक भाग के गुण समान होता है, विलयन के प्रत्येक भाग का गुण समान होता है। चलिए तीसरा बढ़ते हैं। तो तीसरा हमारा क्या है, तो तीसरा हमारा है कि विलयन के प्रत्येक अवयव, विलयन के प्रत्येक अवयव, विलयन के प्रत्येक अवयव, विलयन के प्रत्येक अवयव, विलयन के प्रत्येक अवयव का रासायनिक गुण, ठीक है, विलयन के प्रत्येक अवयव का रासायनिक गुण समान होता है। ठीक है, विलयन का प्रत्येक अवयव के रासायनिक गुण समान होता है। तो तीसरा क्या है, विलयन के प्रत्येक अवयव, विलयन के प्रत्येक अवयव के रासायनिक गुण समान होता है, रासायनिक गुण समान होता है, परंतु इसका रासायनिक गुण समान होगा, विलयन में विलयन के प्रत्येक अवयव का रासायनिक गुण समान होगा, परंतु भौतिक गुण अलग अलग होगा, भौतिक गुण अलग अलग होगा। यानी कहने का मतलब है कि जैसे कि किसी कोई विलयन हो गया, मान लो चीनी है, चीनी का रासायनिक गुण समान होगा, जैसे रासायनिक गुण क्या होगा चीनी में, तो सी
हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो ये रासायनिक पाया जाता है, ठीक है। और भौतिक क्या है, उसके ऊपर का स्ट्रक्चर हम क्या कहते हैं, पानी है, हमको सिर्फ पानी दिख रहा है ना, जल दिख रहा है ऊपर, तो इसलिए विलयन के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, ठीक है। और परंतु यहाँ पे परंतु भौतिक गुण असमान होता है, ठीक है। विलयन के प्रत्येक अवयव के रासायनिक गुण, विलयन के प्रत्येक अवयव के रासायनिक गुण समान होता है, लेकिन विलयन के प्रत्येक अवयव के भौतिक गुण असमान होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रासायनिक विलयन की विशेषताएं हो गया, फीचर्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया, इसका भी विशेषताएं हो गया, इसके 3 विशेषताएं हैं। अब इसमें जो विलयन के प्रत्येक अवयव के रासायनिक गुण समान होता है और भौतिक गुण असमान होता है, ये भी आप लोगों को समझ में आया। तो जैसे हम लोग एग्जांपल में देखते हैं, जैसे में ठीक है। तो जैसे में क्या है हमारा, जैसे फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है, फिल्ट्रेशन सेटिंग, फिल्ट्रेशन सेटिंग, ठीक है। फिल्ट्रेशन सेटिंग, ठीक है। फिल्ट्रेशन सेटिंग ईटीसी द्वारा संभव नहीं है, ठीक है। फिल्ट्रेशन सेटिंग ईटीसी द्वारा संभव नहीं है, द्वारा संभव नहीं। जैसे विलयन की विशेषताएं ये भी है कि मतलब फिल्ट्रेशन सेटिंग ईटीसी द्वारा इसका मतलब फर्क समझना सही नहीं है, ठीक है, नहीं हो पाएगा, संभव हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो उसका एक और हम कर लेते हैं, इसका विशेषता ये भी है, एक और इसका विशेषता ये भी है कि विलयन में टिंडल प्रभाव, हुआ ब्राउनी गति, विलयन में टिंडल प्रभाव हुआ ब्राउनी गति, हमारे साथ ये बोलिए, विलयन में टिंडल प्रभाव हुआ ब्राउनी गति, विलयन में टिंडल प्रभाव व ब्राउनी गति, ठीक है। विलयन में टिंडल प्रभाव व ब्राउनी गति नहीं है, ठीक है, ब्राउनी गति नहीं पाया जाता है विलयन में। जैसे हो गया, विलयन में ये भी विशेषताएं हैं, विलयन में टिंडल प्रभाव व ब्राउनी गति नहीं पाया जाता है, इसमें ब्राउनी गति नहीं पाया जाता है। विलयन में टिंडल प्रभाव व ब्राउनी गति नहीं पाया जाता है। तो आप लोग भी तब तक नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए आप लोग, तब तक हम यहीं पे हैं साइड में। तो नोट हो गया, चलिए आगे अगला टॉपिक पढ़ते हैं, आगे का टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, आइए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग होगा कि विलयन का अवयव, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग होगा विलयन का अवयव, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, विलयन का अवयव, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, विलयन का अवयव। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये हो गया विलयन के अवयव, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारा हेडिंग है विलयन के अवयव, ठीक है। नेक्स्ट हो गया नेक्स्ट हेडिंग हो गया विलयन के अवयव, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, विलयन के अवयव क्या है, विलयन का अवयव क्या है, दो ठीक है, दो मुख्य अवयव होता है, विलयन के दो मुख्य अवयव होते हैं, ठीक है। यहाँ पे विलयन के
के अवयव कितना होता है? तो बिलियन के दो मुख्य अवयव होते हैं। इसके दो मुख्य अवयव होते हैं। तो कौन कौन सा होता है? पहला मुख्य अवयव कौन सा होता है? इसमें पहला मुख्य अवयव इसका होता है विलेय। इसका पहला मुख्य अवयव होता है विलेय, ठीक है, विलेय। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, ठीक है, सॉलिड बोलते हैं इंग्लिश में, विलेय। और इसका दूसरा हो गया विलायक, ठीक है, विलायक, विलायक। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट, ओके, इसको इंग्लिश में सॉल्वेंट बोलते हैं, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, इसको इंग्लिश में सॉल्वेंट बोलते हैं। तो विलेय का अवयव, तो विलेय का अवयव हमारा नेक्स्ट हेडिंग है। तो क्या है विलेय का अवयव? क्या है विलेय का अवयव? दो मुख्य होते हैं, विलेय के अवयव मुख्य होते हैं। मुख्य कितना होता है? दो होता है, मुख्य दो होते हैं, ठीक है। विलेय के अवयव, विलेय के दो मुख्य अवयव होते हैं, ठीक है। विलेय में दो मुख्य अवयव होते हैं, कौन कौन सा? तो एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि विलेय क्या है, विलेय क्या है। तो विलेय का पहले हम विलेय का समझते हैं। विलेय फर्स्ट है हमारा विलेय, ठीक है, विलेय, विलेय यानी सॉल्यूट, सॉल्यूट, ठीक है। विलेय क्या है? तो विलेय वे अवयव जो विलयन में, ठीक है, वे अवयव जो विलयन में अल्प मात्रा में पाए जाए। मतलब ये विलेय क्या है? तो विलेय वो पदार्थ है, वो अवयव है जो विलयन में अल्प मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो वे अवयव जो विलयन में अल्प मात्रा में पाए जाते हो उसे क्या कहते हैं? तो विलेय कहते हैं। आप लोग भी हमारे साथ बोलिए कि वे अवयव जो विलयन में अल्प मात्रा में पाए जाते हो उसे विलेय कहा जाता है। वे अवयव जो विलयन में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, अल्प मात्रा में पाए जाते हो। विलयन में विलेय क्या है? तो वे अवयव जो विलयन में अल्प मात्रा में पाए जाते हो, ठीक है, अल्प मात्रा में पाए जाते हो। या दूसरे हम लोग मतलब दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, जा करके यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरा डेफिनेशन ये भी है कि ये किताई का शब्द है, ठीक है, अल्प मात्रा में, मतलब वे अवयव जो विलयन में अल्प मात्रा में पाए जाते हो, ये किताई का शब्द है। हम लोग अपने बोलचाल में क्या बोलेंगे लोग, ठीक है। तो हम लोग बोलचाल में अपने बोलेंगे जिसको मिलाया जाता हो उसे विलेय कहा जाता है। विलयन में जिसको मिलाया जाता हो उसे विलेय कहते हैं, ठीक है। जिसे मिलाया जाता हो उसे विलेय कहते हैं, उसे विलेय कहते हैं। विलेय का डेफिनेशन क्या है? वे अवयव जो विलयन में अल्प मात्रा में पाया जाता हो। ये किताब में लिखा हुआ है, ऐसे किताब में लिखा हुआ है। हम लोग अपने बोलचाल में क्या मतलब यूज कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं इसको? तो वे विलयन में जो मिलाया जाता हो उसे विलेय कहते हैं। जिसको जो मिलाया जाता हो, ठीक है। मान लीजिए कोई विलयन है, मान लीजिए कि हमारा शरबत है, ठीक है, शरबत में पानी भी है, चीनी भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो इसको मिलाया जाता हो, ठीक है। तो उसमें क्या हमको मिलाएंगे? पानी इसमें ज्यादा होगा, ठीक है। विलयन में क्या होगा? पानी होगा, चीनी होगा और नींबू होगा। तो उसमें अल्प में क्या होगा? तो हमारा चीनी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कम मिलाएंगे तो जल्दी से घुल जाएगा, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो वही है कि विलयन में जो अल्प मात्रा पाया जाता है या जिसको मिलाया जाता है, ठीक है। तो जैसे में चीनी जोड़ पानी बराबर शरबत। तो ये हमारा क्या हो गया? चीनी क्या हो गया? चीनी हमारा हो गया विलेय हो गया, ठीक है। और पानी क्या हो गया? पानी हमारा विलायक हो गया। और शरबत क्या हो गया? तो हमारा विलयन हो गया, विलयन। इसको इंग्लिश में कैसे? ये विलयन क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। इसको इंग्लिश में सॉल्यूट बोलते हैं, इसको सॉल्वेंट और इसको सॉल्यूशन।
विलायक अभी हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे इसको विलायक को, तब तक आप ये नोट कर लीजिए। आप नोट अभी मिटाएंगे इसको हम, आप नोट कर लिए लोग, चलिए हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमारा दूसरा, इसका दूसरा क्या है, इसका दूसरा पार्ट क्या है, विलायक, ठीक है। विलायक, विलायक इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो सॉल्वेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सॉल्वेंट, इसको इंग्लिश में सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये हिंदी में विलायक हो गया और इंग्लिश में इसको सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्वेंट का डिफिनेशन क्या होगा, विलायक का डिफिनेशन क्या होगा, तो वे पदार्थ या वह अवयव, ठीक है, वह अवयव जो विलयन में, जो जिसको मतलब विलयन में उसको उसमें मिलाया जाए कुछ सामान, जैसे हम लोग कुछ चीज़ें लेते हैं, जैसे पानी और चीनी का उदाहरण हो गया, इसमें चीनी हो गया वो विलय हो गया, और हमारा पानी जो हो गया वो विलायक हो गया। वही वह अवयव जो विलयन में सार्वधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसका डेफिनेशन हो गया, वह अवयव जो विलयन में सार्वधिक यानी ज़्यादा, सार्वधिक मात्रा में पाया जाता हो, ठीक है, उसे विलायक कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं, ठीक है, उसे विलायक कहते हैं, ठीक है। तो विलायक क्या है, तो वह अवयव जो विलयन में सार्वधिक यानी ज्यादा मात्रा में पाया जाता हो उसे विलायक कहते हैं, ठीक है, उसे विलायक कहा जाता है। या इसको दूसरे मतलब जैसे होता है गाँव देहात या नॉर्मल भाषा में, जैसे बोलचाल की भाषा में हम पढ़ सकते हैं इसको, यान करके इसको लिख सकते हैं, यान करके इसको लिख सकते हैं कि जिसने मिलाया जाता हो, ठीक है, उसे विलायक कहते हैं, ठीक है। इसे साधारण भाषा में जिसमें मिलाया जाता हो उसे विलायक कहा जाता है, उसे विलायक कहते हैं, ठीक है। तो इसका उदाहरण हम चलिए उदाहरण पढ़ते हैं, उदाहरण से समझते हैं। जैसे में हमारा आ गया, जैसे 5 ग्राम शुगर, 5 ग्राम शुगर हो गया, और हमारा 100 ml पानी हो गया, ठीक है। तो इसमें जो 5 ग्राम शुगर और 100 ग्राम पानी हो गया, 100 ml पानी हो गया, ठीक है, 5 ग्राम शुगर और 100 ml पानी, ठीक है। ये विलायक का उदाहरण है। इसमें 5 ग्राम शुगर क्या हो जाएगा, ये विलय हो जाएगा, विलय, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, हमारा विलायक हो जाएगा, ये हमारा विलायक हो जाएगा, ठीक है। तो ये उदाहरण है। विलायक क्या है, वो अवयव जो विलयन में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता हो, यानी ज्यादा मात्रा में पाया जाता हो, उसे विलायक कहते हैं। यानी जो मतलब ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, विलयन में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए चीनी पानी शरबत बनाते हैं तो पानी ज्यादा होता है, चीनी कम होता है, जो उसके अंदर घुल जाता है, मिल जाता है, ठीक है, मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि 10 आदमी है, साधारण में मान लीजिए हम लोग 10 आदमी है, ठीक है, कोई थोड़ा सा खाना आया, मान लीजिए कोई बाहर से पिज़्ज़ा ला लिया, एक पिज़्ज़ा ला लिया, एक पीस, या फिर से कोई मोमोज ला लिया, तो उसमें 10 आदमी है, ठीक है, 10 आदमी मिल के बांट के खा लिया लो, ठीक है, 10 आदमी मिल के बांट के खा लिया लो, ठीक है। तो उसमें फिर मतलब मान लीजिए कोई दूसरा आदमी आया, अलग से कोई आदमी आया, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें मतलब यहाँ पे मोमोज या पिज़्ज़ा या कुछ भी आया था, इन 10 आदमी के बीच में कुछ आया था, ठीक है। तो
उसे मतलब उसमें 10 आदमी क्या हो जाएगा, 10 आदमी विलायक हो जाएगा, और जो एक आदमी आया था वो विलेय, ये जो मोमोज और जो पिज़्ज़ा है ना वो विलेय हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो उसी के उदाहरण, हम इसका उदाहरण दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं, तो ये हो गया। आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसी का दूसरा उदाहरण ये है, दूसरा उदाहरण ये देखिए 10 केजी शुगर, 10 केजी शुगर जोड़ 100 ml वाटर, 100 ml पानी, ठीक है। 10 केजी शुगर और 100 ml पानी, तो ये जो 10 केजी शुगर है 100 ml पानी में नहीं घुल पाएगा, क्योंकि पानी थोड़ा सा हो गया इसके मुकाबले में, ये पानी कितना हो गया, मान लीजिए इतना सारा हम शुगर लाए, इतना सारा हम चीनी लाए, और इतना चुल्लू पर इतना सा पानी दिए, तो उसमें वो नहीं घुल पाएगा, नहीं घुल पाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं कि ये विलयन का निर्माण नहीं कर सकता, ये विलयन का निर्माण नहीं निर्माण नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये विषमांगी है। मतलब कोई पूछेगा कि क्यों नहीं कर पाता है, क्यों नहीं विलयन का निर्माण करेगा, काहे नहीं करेगा, तो आप कह सकेंगे इसको क्योंकि यहाँ पे क्योंकि, ठीक है, क्योंकि ये विषमांगी है, मांगी विलयन है, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए लोग, तब तक आज तक इतना ही हम पढ़ाते हैं। कल आपका हो जाएगा तो इसका आगे पढ़ाया जाएगा, नहीं तो कल फिजिक्स या बायो देखा जाएगा आप लोग को, इंशाल्लाह हम ही पढ़ाने आएंगे। तो आप सभी सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिए कि किस टॉपिक समझ में नहीं आया, तो हम वो टॉपिक फिर से कल बताएंगे। और आप लोग जो मतलब अगर समझ में आ गया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। तब तक अस्सलाम वालेकुम।